नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे देसन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जखनिया गाजीपुर से कक्षा 11 का जो है यह हिंदी कक्षा 11 के लिए हिंदी आधार की पाठ्य पुस्तक हम आप लोगों को जो है आज अपनी इस वीडियो में जो है पद्य खंड से कबीरदास के जो है पद आप लोगों को जो है आज पढ़ाएंगे। आप लोग जो है ध्यानपूर्वक जो है कबीरदास के पद की जो है व्याख्या सुनिए, लेकिन उससे पहले जो है आप लोग जो है थोड़ा सा कबीरदास जी के बारे में जो है जान जाइए कि कबीरदास जो है थे कौन और इनका जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में जो है क्या योगदान है। ठीक है बच्चों, अब देखिए कबीरदास जी के जो है बारे में कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है हमारे हिंदी साहित्य के जो जाने माने कार जो है आलोचनाकार, गद्यकार, उपन्यासकार, निबंधकार रहे हैं। उन्होंने कहा है कबीरदास जी के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, मैं कहता तो अखियन देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं तो आँखों की देखी कहता हूँ, लेकिन तुम हे कबीर, लेकिन तुम तो कागज़ की लेखी हो, लेकिन तुम जो है कागज़ का मतलब कागज़ की जो है लेखनी हो। अब देखिए आगे कबीरदास का जीवन परिचय। कवि जन्म स्थान जो है इनका क्या है, इनका जन्म जो है सन 1398 ईस्वी वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश। वाराणसी का प्राचीन नाम जो है काशी, ठीक है, वाराणसी के पास ही जो है लहरतारा में हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जिनके लिए यह जाने जाते हैं, बीजक है जिसमें साखी, शबद एवं रामायणी जो है संकलित है। इनका जो है बीजक है जिसमें जो है साखी, शबद एवं रामायणी जो है संकलित है, कबीरदास के द्वारा लिखी हुई। मृत्यु, इनकी मृत्यु जो है 1580 में बस्ती के निकट मगहर में हुआ। इनकी मृत्यु जो है 1580 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई, इनका देहांत हो गया और वह जो है बस्ती में जो है मगहर स्थान पड़ता है वहाँ पर। कबीरदास जो है भक्ति काल की निर्गुण धारा, भक्ति काल में जो है दो धाराएं थी, एक निर्गुण धारा और दूसरी जो थी सगुण धारा। तो कबीर जो है निर्गुण धारा का मतलब ईश्वर को जो है निराकार मानना, मतलब ईश्वर का कोई जो है आकार नहीं था। निर्गुण धारा के जो कवि होते थे भक्ति काल में, वह जो है ईश्वर का जो है निराकार रूप मानते थे। और सगुण धारा के व्यक्ति कवि जो थे, जो भक्त थे, वे लोग जो है ईश्वर का जो है परमात्मा का जो है सगुण रूप मानते थे, साकार रूप मानते थे। जैसे राम, कृष्ण, इन लोगों के जो है रूपों की जो व्याख्या कर रहे हैं, इनके बारे में लिखना। लेकिन कबीरदास जो है ईश्वर को सर्वत्र व्याप्त मानते थे, कण कण में व्याप्त मानते थे। इसलिए यह जो है निर्गुण धारा के कवि थे। और निर्गुण धारा में भी जो दो तरह की जो है शाखाएं थी। कौन कौन सी शाखा थी? एक ज्ञानाश्रयी शाखा और दूसरी जो है प्रेमाश्रयी शाखा। लेकिन कवि इन दोनों शाखाओं में से जो है ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि रहे। ज्ञानाश्रयी शाखा के जो है प्रतिनिधि कवि हैं। वे अपनी बात को साफ एवं दो टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने में हिमायती थे। मतलब वे अपनी बात को अपनी दो शब्दों के माध्यम से जो है इतना सटीक कह देते थे कि क्या कहा जाए उनके बारे में। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। अगर बन पड़ता था तो सीधे सीधे कह देते थे, नहीं तो जो है उलाहना देते हुए कह देते थे। इसलिए कबीरदास को जो है हिंदी साहित्य के साहित्यकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है उनको वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास जी को जो है वाणी का डिक्टेटर कहा है। कबीरदास जी के बारे में जो है अनेक किदवंतियाँ हैं, अनेक कहावतें हैं कि उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा। कबीर को विधिवत साक्षर होने का जो है कोई प्रमाण नहीं मिलता है,
मस कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। कबीर दास जी के द्वारा ही लिखी हुई यह पंक्ति है, स्वयं लिखी है उन्होंने अपने बारे में कि मस कागज छुओ नहीं, हमने तो जो है कागज़ को छुआ ही नहीं, कलम गही नहीं हाथ, और हाथ कलम को कभी हाथ तक नहीं लगाया। तो इसका जो है यह प्रमाण देती हैं। लेकिन यह जो है देशाटन और सत्संगत से जो है इन्होंने यह जो है ज्ञान प्राप्त करते थे। और जो है यह उस समय के जो नाथ संप्रदाय थे, सूफी संप्रदाय थे, सिद्ध थे, उनके साथ, उन संतों के साथ यह जो है भ्रमण करते थे और उनके द्वारा कही गई बातों को जो है यह अपने शब्दों में जो है कहते थे। यह जो है कर्मकांड और वेद विचार के जो है विरोधी थे। जाति पात भेदभाव, वर्ण भेद, संप्रदाय भेद जो था वह सब इनके लिए जो है कुछ नहीं था। इनके अंदर जो स्थान था वह जो है प्रेम, सद्भाव और समानता का। यह सभी के प्रति जो है प्रेम, सद्भाव और समानता का जो है भाव रखते थे। ठीक है बच्चों, तो आज हम जो है पहले पद की जो है व्याख्या करेंगे। पहला पद जो है आज हम देखेंगे, तो आप लोग जो है ध्यान से सुनिएगा। हम तो एक एक कर जाना, दोई कहे तिह कौ दो जग जिन नाहिन पहचाना, एक पवन एक ही पानी एक ज्योति समाना, एक खाक गड़े सब भाड़े एक कोहरा साना, जैसे बाढ़ी काष्ट ही काटे अगिनी न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई, माया देख के जगत लुहाना, काहे रे नर गरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापय, कहे कबीर दीवाना। अपने इस पहले पद में जो है कबीर दास ने परमात्मा को जो है सृष्टि के कण कण में देखा है। परमात्मा अर्थात जो ईश्वर है, जो परम तत्व है, जो परम सत्य है, उस परमात्मा को जो है कबीर ने जो है इस सृष्टि के जो है, इस संसार के जो है कण कण में देखा, ज्योत के रूप में स्वीकार किया तथा उसकी व्याप्ति जो चराचर संसार में दिखाई देती है, सभी में जो है उसको जो है व्याप्त बताया कबीर दास जी ने। कबीर दास जी ने उसको जो है सभी में जो है व्याप्त बताया। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, हम तो एक एक करी जाना, एक एक। अब देखिए यहाँ पे दो एक एक आए हैं, यहाँ पे इसमें जो है यह मकलंकार होगा। एक एक का जो है अर्थ होगा परमात्मा और दूसरे एक का अर्थ होगा एक। कर जाना, दोई, दोई का अर्थ होगा यहाँ पर जो है दो। तिनही, तिनही का अर्थ है उनको। तिनही का क्या अर्थ होगा? उनको। दो जग, दो जग का अर्थ होगा नरक। नाहिन, नाहिन का अर्थ होगा नहीं। एकै, एकै का अर्थ है एक। ज्योति, ज्योति का अर्थ है प्रकाश। समाना, एक ही ज्योति समाना, समाना का अर्थ है व्याप्त। एक का अर्थ है एक। खाक का यहाँ पर अर्थ है मिट्टी से। गाढ़े सब भाड़े, भाड़े का जो है यहाँ पर अर्थ है बर्तन से और गाढ़े का अर्थ है रचे हुए। एक कोहरा, कोहरा कुम्हार को कहा जाता है। कोहरा जो है कुम्हार को कहा जाता है। जैसे बाढ़ी, बाढ़ी का मतलब होता है बढ़ई। काष्ठ का अर्थ होता है लकड़ी। काटे मीन्स काटना। अग्नि का अर्थ होगा आग। घट का अर्थ है यहाँ पर घड़ा और हृदय से। अंतर का अर्थ है भीतर, अंदर। व्यापक का अर्थ है तू ही। धरय, रखे। स्वरूपय, स्वरूप। सोई, वही। जगत, संसार। लुभाना, मोहित होना। नर, आदमी। गर्वाना, गर्व करना। निर्भय, निडर। भया, हुआ। दीवाना, बैरागी। यह जो है इसका अर्थ है। ठीक है, अब प्रसंग में देख लीजिए। प्रस्तुत पद में कबीर दास जी जो है, कबीर ने जो है एक ही परम तत्व की सत्ता को जो है स्वीकार किया है, जिसकी पुष्टि वे कई उदाहरणों के माध्यम से जो है
करते हैं। पहला देखिए कह रहे हैं हम तो एक एक कर जाना। कबीरदास जी कहते हैं हमने तो जान लिया है, हमने तो जो है यह जान लिया है कि ईश्वर एक है। हमने यह जान लिया है कि ईश्वर एक है। दोई कहे तिहि कौ जग दोई कहे तिन्ही दो कौ दो जग जीन नाहिन पहचाना। ठीक है। हालांकि कुछ लोग जो है ईश्वर को जो है अलग अलग बताते हैं, ईश्वर के जो है कई रूप को बताते हैं। वे लोग दो जग जिन उनके लिए नरक की स्थिति है, उनके लिए जो है यह संसार क्या है, नरक की स्थिति है कि जो ईश्वर को जो है दो बताते हैं, क्योंकि वे वास्तविकता को जो है पहचान नहीं पा रहे हैं। जिन नाहिन पहचाना, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते, वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते हैं। वे लोग जो है आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। वे लोग क्या करते हैं कि आत्मा और परमात्मा को जो है अलग अलग मानते हैं, जो उनको जो है पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन कबीरदास जी जो है ईश्वर को जो है पहचान गए। वे कहते हैं कि मैं जो है ईश्वर को पहचान गया हूँ, मैं ईश्वर के जो है अद्वैत रूप को जो है जान लिया हूँ। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। अब कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में जो है सब एक जैसे हवा बहती है, सब एक जैसा पानी है, सभी के अंदर जो है, सभी लोगों के अंदर जो है प्रकाश है, सभी लोगों के अंदर एक ही तरह का प्रकाश जो है फैला हुआ है, समाया हुआ है। एक ही खाक गढ़े सब भाड़े एक ही कुहरा साना। और कुम्हार भी एक ही मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही उन बर्तनों के आकार जो है अलग अलग हों। जैसे बढ़ई काट ही काटे अगिन न काटे कोई। जिस प्रकार से बढ़ई जो है लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन वह आग को नहीं काट सकता। सब घट यंत्र तू ही व्यापक धरे स्वरूपै श्रोई। इस प्रकार शरीर जो है नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लेकिन परमात्मा जो है सभी के अंदर, कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा जो है सभी के अंदर जो है व्याप्त है, सभी के अंदर जो है समाई हुई है। लेकिन शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन परमात्मा जो है नष्ट नहीं होता, बल्कि वह जो है कोई दूसरा रूप जो है धारण कर लेता है। माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गरबाना। अब जो है कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, कबीरदास जी कहते हैं कि इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी जो है किसी प्रकार की माया जाल में जो है नहीं फंसना चाहिए, किसी भी बात को लेकर जो है घमंड नहीं करना चाहिए। निर्भय भया कछु नहीं व्यापक कहे कबीर दीवाना। और अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता है, अर्थात उसको जो है किसी प्रकार का जो डर नहीं रहता है। कबीरदास जी कह रहे हैं अपने बारे में कि मैं तो अब निर्भय हो गया हूँ, मुझे जो है अब किसी का डर नहीं है, और मैं जो है ईश्वर का दीवाना हो गया हूँ, और मैं जो है ईश्वर का दीवाना हो गया हूँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।